ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तरीक़ाकार गैर पायदार करार देते हुए मुल्क में तेल बहरान का इम्कान जाहिर कर दिया। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान होने वाले इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज ने कहा कि महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दें, महंगे और सस्ते के बीच का फ़र्क कब और कौन देगा, कोई गारंटी तो दी जाए। ज़राए के कहने के सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज कीमतों का फ़र्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे। हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर गईं, पाकिस्तान में कैसे नीचे आ गईं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने राज बता दिया। कहा रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास पैसा ज़्यादा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपये फ़ी लीटर और बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती कर दी। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर लगेगा, आवाम पर बोझ कम होगा। वादा है महंगाई नीचे आएगी। घर बनाने के लिए 20 लाख कर्ज देने का भी ऐलान। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का 48 घंटों में खुशखबरी सुनाने का वादा। कहा 2-3 दिन अहम है, लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म कराना थी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से राबता है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई नहीं। हमारी लीगल टीम तहरीक आदम एतमाद और इजलास की रिक्विजिशन दोनों पर गौर कर रही है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अंपायर के न्यूट्रल होने के मौलाना फजल रहमान के बयान की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में कहा है कि तहरीक आदम एतमाद वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ कब पेश करनी है, फैसला नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की सतह पर होगा। इत्तेहादी हाँ की पोजीशन में है या ना की पोजीशन में। तारिक बशीर चीमा ने वाज़ेह कहा कि अदम एतमाद पर फैसला नहीं किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे, वो तो वही बात कर सकते हैं जो उनके सामने हुई। चौधरी बिरादरान ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। इदारे हुकूमत के साथ होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में रूसी हमले रोकने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। रूस से जंगबंदी और फ़ौज की वापसी का मुतालबा। 141 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिए। रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया और शाम समेत 5 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। चीन समेत 35 मुल्क गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने यूक्रेन के मामले पर बहस में हिस्सा लिया। करारदाद की ना हिमायत की ना मुखालफत की, एब्सटेन किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान फायरबंदी के लिए मुज़ाकरात आज बेलारूस की सरहद पर होंगे। रूस का यूक्रेन के जनूबी शहर खरसून पर कंट्रोल का दावा। यूक्रेनी फोर्सेस की तरदीद। यूक्रेनी सदर का अब तक 6000 रूसी फौजियों के मारे जाने का दावा। रूस ने यूक्रेन में 498 रूसी फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। परवेज़ इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया है। 90 दिन में जॉइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट ले आए तो पैका ऑर्डिनेंस में तरामीम कर लेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी और चौधरी परवेज़ इलाही की सिफारिशात को हुकूमत मंजूर कर लेगी। और थरकोल पावर हाउस में धमाके के बाद आग लग गई, 5 अफराद जख्मी। तर्जुमान थरकोल के मुताबिक धमाका कन्वेयर बेल्ट में हुआ। कन्वेयर बेल्ट से कोयला पावर प्लांट में फराहम किया जाता है। एहतियात बरतते हुए 330 मेगावाट का यूनिट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है।